इसलिए मैंने बताया कि पहले केपीएस पर एलएचबीपी जो मेरा इंटरनल डिमांड है हम इसके राइट सोर्स से कनेक्ट हो जाए तब बेचारा थोड़ा राहत मिलेगा। बात समझे ना? इसलिए फिर हम इसके जाते हैं कि प्रकृति इसके राइट सोर्स क्या है, हम दोनों के राइट सोर्स से कनेक्ट हो जाएंगे, फिर हम जीवन के पर्पस पूरा कर लेंगे। तो मेरा जीवन का पर्पस क्या है? एंजॉय। क्या है ये पर्पस? क्या है? एंजॉय। लेकिन अभी एंजॉय नहीं, अभी क्या हो गया? स्ट्रगल, संघर्ष। आप संघर्ष में जीना चाहते हैं? इस संघर्ष से निकले कैसे? तो दोनों के राइट सोर्स से हम कनेक्ट होंगे। और मैंने कल बताया कि केपीएस स्क्वायर एलएचबीपी का व्हाट इज द राइट सोर्स ऑफ द केपीएस स्क्वायर एलएचबीपी? इसका आंसर है देयर आर टू राइट सोर्स ऑफ द केपीएस स्क्वायर एलएचबीपी। दो। पहला क्या? पहला हाँ, ओके, खुद। और दूसरा खुदा। बात समझ में आया कि पहला खुद, दूसरा खुदा। पहला खुद क्यों? क्योंकि कहा गया है खुद को इतना बुलंद कर दो कि खुदा भी पूछे कि राजा क्या है, खुदा भी पूछे कि राजा क्या है। खुदा से हम लेना चाहते हैं लेकिन खुदा मुझे कुछ नहीं देता है। कारण क्या है? बाल्यकाल समाप्त, नॉट रिस्पेक्ट। कारण क्या बन रहा है? इसलिए पहला खुद, आफ्टर खुदा। एक कहानी सुनाते हैं, उस कहानी से क्लियर स्पष्ट हो जाएगा कि पहले खुद जानना जरूरी है, खुद को संभालना जरूरी है, तभी खुदा से प्राप्ति। एक पिता के वाली वन संतान, और पिता को इस पटना में 20 बीघा खेत हो, करोड़पति अरबपति होगा, और एक ही संतान। उसका पुत्र संग दोष के कारण थोड़ा सा संस्कारहीन बन गया, अपनी जो कमा रहा है उसको भी संग दोष के कारण खैनी बीड़ी सिगरेट जैसे तैसे खर्चा कर रहा है। जब आपको अपनी कमाई से यदि उसकी पूर्ति नहीं होती है तो अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, हम आपका मात्र एक ही लड़का है, जो आपकी प्रॉपर्टी सो मेरी प्रॉपर्टी, जो आपकी प्रॉपर्टी सो मेरी प्रॉपर्टी। तो बोला पिता, बोला ठीक है, ओके है, तो आप मरने के बाद 20 बीघा जो खेत है वो तो मेरा ही होगा। तो बोला कि हाँ होगा। तो एक काम कीजिए ना, मरने के बाद तो देवे कीजिएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा 1 बीघा लिख दीजिए। क्या बीघा लिख दीजिए? क्योंकि हम जो कमा रहे हैं उससे पूर्ति नहीं हो रहा है। बात समझे ना? इसलिए आप 1 बीघा देंगे तो थोड़ा सा पूर्ति हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल डिमांड में हम बाहरी दुनिया में ही भागते हैं कि पूर्ति होने वाला बीघे के बीघे बिक जाएगा, लेकिन शांति आने वाला नहीं। तो कहने का मतलब, उसके पिता कहता है कि तू लायक बन जा, तब हम सब कुछ देंगे। यदि तू लायक ना बना, जब तुम अपनी कमाई को बर्बाद कर रहे हो, उसका तो एहसास है ही नहीं, तो मेरी कमाई बर्बाद करोगे उसका एहसास कहां से होगा? मैं दूंगा, सब दूंगा, लेकिन लायक बन जा। अपने आप को संभालो, अपने आप को ठीक कर लो। ये है ही तुम्हारा। 1 बीघा क्या,
लेकिन यदि अपने आप को ठीक नहीं किया, लायक नहीं बनाया, तो जीते जी मैं तुम्हें 1 कट्ठा भी देने वाला नहीं। 1 बीघा तो छोड़ो, कितना नहीं देने वाला हूं? 1 कट्ठा नहीं देने। उसके पिता सही बोला कि गलत बोला? उसके पिता सही बोला कि गलत बोला? वैसे ही सत्यम शिवम सुंदरम, आई हैव 2 फादर। शरीर का पिता अलग है, आत्मा का पिता अलग है। जो लायक है वो तो पिता से प्राप्ति करके मालामाल हो गया, जिसे हम देव आत्मा कहते हैं। लेकिन हम भी लायक न होने के कारण आज मांगते तो है, लेकिन कुछ प्राप्त तो मुझे भी प्राप्ति होने के लिए खुद को ठीक करना होगा। किसको ठीक करना होगा? खुद को। खुदा देने के लिए तैयार है, खुदा देने के लिए तैयार है, लेकिन हम लेने लायक तो बने। इसलिए मैंने आपको बताया कि केपी स्क्वायर एलएचबी का राइट सोर्स पहला क्या है? खुद है, दूसरा खुदा है। खुदा इज द फादर ऑफ माई सॉल, मेरे आत्मा का पिता है। जैसे शरीर का पिता है, यदि किसी का शरीर का पिता राष्ट्रपति हो सकता है, जो राष्ट्रपति का कोई होगा, भी बाप होगा तो कहेगा ना मेरा पिता इस राष्ट्रपति, पोजीशन तो हो सकता है। उसी प्रकार मेरे आत्मा का पिता पूरे 3 लोक के मालिक है, विश्व पिता है, भगवान कहलाता है, उसे हम गॉड कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम है। लेकिन उसकी संतान हम, हालात बड़ा गंभीर है। बात समझे ना? अब 20 बीघा के मालिक का बेटा है और कहीं दारू पी के सुतल है, हालात गंभीर है या नहीं? है या नहीं? बाप ऐसा चाहता है क्या? नहीं चाहता है। इसलिए भगवान को भी धरती पर आना पड़ता है। जिस हालात में हम मंदिरों में जाकर के बहुत प्रार्थना किए, हे भगवान, हे भगवान, बड़ा दुख है, बड़ा शांत है, ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, बहुत मांगा, भगवान देने के लिए तैयार है, परंतु खुद को लायक बनाना, खुद को। तो खुद को लायक बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मनसा, आफ्टर देन वाचा, उसके बाद कर्मणा। मनसा, वाचा, कर्मणा भगवान से लेने लायक बनाना है। और अभी मेरे मनसा में गड़बड़ी है, वाचा में गड़बड़ी है और कर्मणा में गड़बड़ी है। क्लियर? तो कहां कहां गड़बड़ी है, कैसे गड़बड़ी है, देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा। इसलिए अब तक तो हम शब्द का पहचान हुआ कि मैं शरीर नहीं, मैं कौन हूं? आत्मा हूं। और खुदा से प्राप्त करने के लिए खुद में गड़बड़ी है, खुदा में कोई गड़बड़ी नहीं। लेकिन हम लोग क्या है, इस सत्य का एहसास न होने के कारण हम खुदा को दोषी सब ठहराते हैं, खुद को दोषी। इसलिए खुदा को धरती पर आना पड़ा। सूर्य न बदला, चांद न बदला, बदल गया इंसान खुदा को भी नहीं छोड़ाया। इसलिए खुदा को यादा यादा के वास्ते धरती पर आना पड़ा। ये कॉन्सेप्ट मेरा नहीं। यदि फिजिक्स का प्रोफेसर आइंस्टीन और न्यूटन के बारे में बता रहा है, तो फिजिक्स का जो प्रोफेसर है, न्यूटन के तीसरा नियम चाहे जो भी नियम बना उसका नहीं है। ये कॉन्सेप्ट किसका है? आइंस्टीन का है। कॉन्सेप्ट क्या है? न्यूटन का है। उसकी बातों को परोस रहा है, उसकी बातों को परोस रहा है। जो जैसा परोसता है वैसा लेक्चरर कराता है। तो कहने का मतलब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये सारे थॉट्स गॉड का है। गॉड के द्वारा दिया हुआ विचार, आपको कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। क्योंकि जीवन जब दुखी होता है तो हम गॉड के पास जाते हैं। इसलिए कहते हैं दुख में सिमरन सब करे। अगला लाइन क्या है? अगला लाइन दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। और जब सुख में सिमरन करे तो
जीवन तो यही है। हम सब अभी बहुत दुखी हो गए। भगवान को बड़ा प्यार से बुलाते हैं, पतित पावनाओ विस्वीकार मिटाओ पाप करो देवा ओम जय जगदीश हरे, बुलाते तो है। जितना दुख बढ़ता जा रहा है उतना उनकी आवाहन बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए कलयुग जैसे जैसे दुखी बनता जा रहा है, भगवान के संध्या पहरी पूजा पाठ बढ़ता जा रहा है। बात समझे ना, क्योंकि दुख में सिमरन करने का हम लोग का आदत है। और जितना सिमरन करते कि इंसान को हम बुलाते हैं, किसी का बाप मान लीजिए इंडिया में रह रहा हो और उसका बेटा लंदन में रह रहा हो, और उसको बेटा को जब खुश है बड़ा प्यार से रह रहा है तो कहता कोई बात नहीं, मस्त रहे, जहां भी रहे आबाद रहे। लेकिन उसको सूचना मिला कि मेरा बेटा का एक्सीडेंट हो गया है, बड़ा दर्द में है, माँ बाप फ्लाइट पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, पकड़ेगा कि मेरा बेटा। इसलिए हम इस संसार में बहुत दुखी हो गए और सब मिलकर के भगवान को बुला रहे पतित पावन और विस्वीकार मिटा। लेकिन इंसान भागे भागे जा सकता है तो भगवान को इतना भी अकल नहीं होगा कि आएगा कि नहीं आएगा, बुला रहे तो आएगा कि नहीं आएगा, वो भी आएगा। आया है तब जाकर एक कंसेप्ट मिल रहा है। इसलिए हम भाई बहनों का एक गॉड था, तभी हम जीवन का स्टडी करा रहे। यदि गॉड का नहीं होता, किसी व्यक्ति का सोच होता, तो व्यक्ति 60 साल के बाद ज्ञान प्राप्ति के लिए बाबाओं के पास जाते हैं, क्योंकि जीवन में पढ़ने के बाद इस संसार की इंफॉर्मेशन सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। अब जब सरकार रिटायर कर देता है, कहता है चलो कहीं मुक्ति के लिए, जीवन मुक्ति के लिए बाबा को शरणागति जाता है कि नहीं जाता। लेकिन वहां भी बाबा एक एंशिएंट इतिहास ही बता देता है। यहाँ के इतिहास में तो बताते हैं सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी ऐसे ऐसे ऐसे। यदि वहां जाएंगे तो फिर बताया जाएगा राम जी ऐसे थे, हनुमान जी ऐसे थे, कृष्ण जी ऐसे थे। वहां भी एक इतिहास ही भारत को सुनने को मिलता है। अध्यात्म का स्टडी वहां भी एक इतिहास ही हम जानते हैं, उसी को ज्ञान मान बैठे। और ऐसा ज्ञान जिसमें विवेक भी काम नहीं करता है। यहाँ तो विवेक काम करता है कि सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों से छुप कर विदेश गए और वहां एक सेना तैयार की। बात समझे ना। और यहाँ जो इतिहास बताया जा रहा है उसमें विवेक ही काम नहीं कर रहा है। उसका आध्यात्मिक रहस्य इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो गॉड ने दिया है उसके द्वारा फिर हम उसका आध्यात्मिक रहस्य समझते हैं। तो जीवन का सत्य ज्ञान है